नमस्ते। नमस्ते सती। पंडित फकीर की Yes, sir. वीरेंद्र की पछताना चाहिए क्या? नहीं पछताइए नहीं। ऐसी करनी क्यों किए करे पछताए, रोपा पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। अरे भैया, जैसा सोचोगे वैसा करोगे, वैसा बोलोगे, उससे तुम्हारा चरित्र का निर्माण होगा, उससे तुम्हारा परिस्थिति का निर्माण होगा। तो पछताने से क्या होगा। अगर समझदार इंसान हो तो सत्यनारायण एक डॉक्टर है बीबी नगर वाला, उसे सीख लो। वो बड़ा सोच समझ के बोलता है, बड़ा सोच समझ के काम करता है। वो सोचा कि उसके घर में सब डॉक्टर हो जाए, तो उसका उस तरफ से प्लान किया, योजना बनाया और सबको डॉक्टर बना दिया। तो पछताने का क्या ज़रूरत है। और कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, कभी कुछ सोचता ही नहीं, उल्टा पुल्टा करता है, तो सब उसके नालायक कमीने कुत्ते नाली के कीड़े बन गए। तो जैसा सोचोगे वही होगा। आम का पेड़ अगर चाहिए तो उसके लिए सोचो कि आम का बीज डालोगे तो आम के पेड़ आ जाएंगे। अगर तुम कुछ सोचोगे नहीं तो तुम्हारे ज़िंदगी में घास फूस जैसे गलत फलत हो जाएंगे। अगर तुम बबूल का पेड़ डोल दोगे तो बबूल का पेड़ आएगा। रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अगर इसीलिए सती बाबू क्या है, पछताने की आवश्यकता नहीं है। एक समझदार आदमी समझदार होता है और वो ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग है ना, उसको अपने दिमाग में रखता है, क्योंकि तुम्हारा कुछ अनहोनी नहीं होता है। होनी तो हो कह रहे, अनहोनी न हो। याद रखना, प्रकृति भी बहुत विडंबना से भरा हुआ है। इसमें कभी भूकंप आ जाएगा, कभी कुछ और तरह की घटनाएं घट जाएंगी जो आपके बस में नहीं है। लेकिन रे मन मूरख जन्म गमायो। साले काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में तुम अगर बीज डालोगे दिमाग में तो उसी का रिजल्ट वैसा होगा ना। ये तुम्हारे कुकर्मों का फल आ रहा है। तुम सोचोगे ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ। तुमने कुकर्म किया, कामी क्रोधी लोभी लालची अहंकारी दुष्ट रावण कंस कुंभकर्ण दुर्योधन। विनाश तो तुमने सोचा और उसका परिणाम हुआ, वो अनहोनी नहीं हुआ। वो तुम्हारे किए हुए कर्मों का, दुष्कर्मों का फल है। क्या समझे भाई। लेकिन ये कहना आसान है सत्या, मुझे साले कुछ गुंडों लुच्चो लफंगो औरत मर्द मिलके लूट लिया, मेरे पूरे पैसे ले लिया, अनहोनी कर दिया, मेरा कोई दोस्त नहीं, भोले भाले को उसके साथ क्या रावण और दुर्योधन की तरह होगा क्या। मैं परेशान हूँ भाई। इसलिए सावधान रहना। भरोसा किसी को मत करो। भरोसा अपने ज्ञान का करो, अपने बुद्धि का करो, अपने दोस्तों का करो, अपने ज्ञानी गुरुओं का करो, क्योंकि वो तुम्हें अज्ञानता के घनघोर अंधकार से दूर करेंगे और इन दुष्ट व्यभिचारियों से भी बचाएंगे। याद रखो, अकेले तुम कुछ नहीं है बालक। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आस्था विश्वास तुम्हारे ज्ञान में है। सबसे पहले भरोसा मत करो किसी पर। दूसरी बार अपने सच्चे दोस्त पर भरोसा करो, जो दुर्लभ है, उसको हम गुरु बोलते हैं। सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु को ज्ञान होता है। और मैक्स सरमैन क्या बोला आपको, मैं जो ठगी के द्वारा ठगा गया, एक्सरसाइज कॉशन इन बिजनेस अफेयर्स, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी। सावधान करना चाहता हूँ अपने विश्व के श्रोताओं को कि दुनिया में लोभी लालची कामी क्रोधी उचक्के बदमाश शैतान हैं। छद्म भेष में आते हैं रावण की तरह और सीता को हर के ले जाते हैं योगी के रूप में। यहाँ सारे व्यभिचारी दुष्ट दुराचारी भरे हुए हैं। और हिंदुस्तान में राजनीति दल में देखो कितने दुष्ट लोग, उचक्का बदमाश शैतान है। सबसे बड़ा कौन है? दुष्ट सती बाबू। सबसे गुंडा लुच्चा लफंगा कौन है तुम्हारे राजनीति दल में? नाम ले सकते हो? तुम शर्माओगे क्योंकि तुम चालाक हो। किसी को बोलोगे तो डर लगेगा कि वो मुझे हमला करेगा। मुझे डर नहीं लगता, मैं सुभाष बोस भगत सिंह हूँ। सबसे गुंडा लुच्चा लफंगा चालू चालाक शैतान की औलाद है तो है केजरीवाल, आम आदमी का पार्टी। आम आदमी के पार्टी के जितने भी लीडर हैं, तुमने नाम नहीं सुना होगा। जब आज आदमी पड़ा तो कूड़े कचरे बदमाश लुच्चे लफंगे उसमें आ गए। वो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। भ्रष्टाचारी दुराचारियों का प्रकाष्ठा पार करने वाला है तो केजरीवाल दुष्ट चाला शैतान की औलाद है। और उस श्रेणी में लगाओ तो सारे जातिवादी वंशवादी लोग हैं। लल्लू यादव, मुलायम यादव, ममता बनर्जी, ये सारे, जो ममता अच्छी थी लेकिन देखो कैसे भ्रष्ट हैं। ये सारे धोखेबाज हैं, ये सारे फरेबी हैं। ये जनता को लूटने वाले दुष्ट शैतान की औलाद है। इसलिए आज मैंने फिल्म बनाया सुबह सुबह। मीडिया का भी रोल है। ये चोर शैतान उचक्के बदमाश अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों को जनता तक मत पहुंचाओ। सुप्रीम कोर्ट से भी अपील किया हूं कि प्रेस को ये आज़ादी दो
कि वो तौल मोल के जो सच बोलता है उसी की बात जनता तक पहुंचाया जाए। ये जो झूठे वादे करते हैं, ये जो ठगी का वादा करते हैं, वो जनता तक नहीं पहुंचे। जनता हमारी गरीब है, 2 पैसे बिजली का बिल में बिक जाएगी, 2 पैसे दोगे तुम्हें वोट दे देगी। ओम शांति। ओम शांति।